नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आगामी सीटेट परीक्षा के लिए हम सीडीपी का एक सीरीज लेकर के आए हैं, सक्सेस मास्टर बुक का। तो इससे पहले एक पार्ट बन चुका है, आप लोग वो पार्ट देख लें, जिसमें हम विकास की अवधारणा के बारे में जाने थे, विकास की परिभाषा जाने थे, विकास के लक्षण हम जाने थे और विकास के आयाम का जो है आयाम के बारे में भी हम जाने थे। और आयाम का एक पार्ट हम पढ़ चुके थे, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के बारे में हम जान गए थे, यानी विकास के 6 आयाम था, जिसमें से हम पहला पढ़े थे शारीरिक विकास। आज जो हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है मानसिक विकास। ठीक है, आज हम मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास, और इसका एक नाम और है बौद्धिक विकास। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, संज्ञानात्मक कहिए या मानसिक कहिए या बौद्धिक विकास कहिए, तीनों नाम एक ही है। इंग्लिश में कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं की वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास हम उस योग्यता या क्षमता को कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बालक कोई समस्या हल करता है, कोई काम करता है, कोई चीज सीखता है। तो जैसे आगे यहाँ पर बताया, कल्पना करना, स्मरण करना यानी याद करना, किसी चीज पर विचार करना, निरीक्षण करना यानी खोजबीन करना, समस्या समाधान करना, कोई समस्या आ गया उसका समाधान करना, निर्णय लेना कि हमें 2 बॉल है, ये बॉल अच्छा है, ये खराब है, ये बॉल नहीं, ये बॉल ने निर्णय लेना। 2 दोस्त है, इस दोस्त के साथ रहें कि नहीं रहें, निर्णय लेना। ठीक है, इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। ठीक है, ये बाल विकास में इसका कहना है कि जन्म के समय संज्ञानात्मक विकास का अभाव होता है। वो उम्र के अनुसार धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे जैसे आयु बढ़ती है, उसके साथ साथ उसके मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। ठीक है, 2 वर्ष में अलग, 3 वर्ष में अलग, 4 वर्ष में अलग। ठीक है, वो आयु के अनुसार जो है क्रम से होते रहता है। अगला है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। एक शिक्षक को संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए इसीलिए क्योंकि अगर 6 वर्ष का बालक है, उसका संज्ञानात्मक स्तर किस अनुसार है, उसके अनुसार हम प्रश्न देंगे, उसके समस्याओं को हल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज जानना हमारे लिए जरूरी है, हम शिक्षकों के लिए। उसके संज्ञानात्मक स्तर को जानेंगे तभी जाकर हम उसके अनुसार हम उसको सवाल दे सकते हैं, उसको जो है कोई चीज हल करने के लिए दे सकते हैं उसके स्तर के अनुसार। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण है, यह जानना इसके उपचार के लिए आवश्यक है। एक शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है कि अगर कोई बच्चा 5-6 वर्ष में आकर के वो 6 वर्ष के अनुसार उसका मानसिक विकास नहीं है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में पता लगाना और उसका उपचार करना। ठीक है, आगे है, विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिलती है। अगर हमें विभिन्न अवस्थाओं में कैसा मानसिक विकास होता है, कैसा उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, अगर ये हम जानते रहेंगे तो उसके अनुसार हम सिलेबस बच्चों के लिए बना पाएंगे। इसीलिए बचपन में जो है जो बुक बनाया जाता है वो ज़्यादातर जो है क्या बनाया जाता है, रंगीन बनाया जाता है, उसमें चित्र ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि बच्चा इसमें जो है ज़्यादातर वो मूर्त रूप से सीखता है, यानी देख करके ही सीखता है और प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादातर वो सीखता है। इसीलिए उस तरह से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, तो उसके मानसिक स्तर के अनुसार। तो इस चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए मानसिक विकास की। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है संवेगिक विकास। ठीक है, संवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति में व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, संवेग यानी कि इसे भाव भी कहते हैं, यानी कि
इसमें क्या होता है, ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार में यानी संवेग एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे जो है क्या होता है, अपने व्यवहार को प्रभावित, ये संवेग जो है उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता है। ठीक है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो बच्चा भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य इस सब में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। यानी कि बचपन में बच्चा जैसे ज्यादा गुस्सा करता है, क्रोध करता है एक उम्र में, ठीक है, किशोरावस्था में ज्यादा क्रोध करता है, ठीक है, तो उस चीज में उम्र के साथ साथ वो कमी आती है, यानी कि ठीक है, वो चीज ये संवेगात्मक विकास भी जो है क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ इसमें विकास होता है। ठीक है, कंट्रोल करना भी सीखता है, कहाँ पर गुस्सा होना है, कहाँ पर हमें हंसना है, कहाँ किससे कैसा बात करना है, ये सब संवेग पर भी डिपेंड करता है। अगर गुस्सा में है तो किस तरह से बात करना है, ये सारी चीजें संवेगिक विकास के अंतर्गत आता है। अब है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, अगर बच्चा संवेग उसका सही है, क्रोध में नहीं है, गुस्सेल नहीं है, तो उसको पढ़ाई पर भी यानी मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर भी असर पड़ता है। अगर कोई बच्चा ज्यादा गुस्सेल है तो चिड़चिड़ा स्वभाव करेगा, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसका शरीर पर जो है शारीरिक विकास भी बहुत कमजोर हो जाएगा। ठीक है, बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक सभी पक्ष को प्रभावित करता है। बताया आपको कि संवेगात्मक विकास सभी पक्ष को प्रभावित करता है, कि एक गुस्सेल बच्चा न ही अच्छे ढंग से वो पढ़ पाएगा, न ही समाज में समायोजन कर पाएगा, न ही किसी से अच्छे से बात कर पाएगा। तो ये सारी चीजें संवेगात्मक विकास में आ जाते हैं। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। ठीक है, अगर एक बच्चा सही ढंग से विकास हो, उसमें संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। इसलिए उसका परिवेश जो है अच्छा रखना है। अगर मम्मी पापा में क्या होता है, बच्चे देखते हैं कभी कभी मम्मी पापा में अगर झगड़ा होता है तो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। उसे वैसा माहौल हमें नहीं देना है, अच्छा माहौल देना है जिससे उसका संवेगात्मक स्तर ठीक हो। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अभी पता है कि अगर परिवार में झगड़ालू माहौल है तो बच्चा भी उसी तरह से हो जाए। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास को भरपूर योगदान दे सकते हैं। विद्यालय में अच्छा परिवेश बना करके, क्लास का माहौल शांतिपूर्ण करके बच्चों में जो है संवेगात्मक विकास भरपूर हम लोग कर सकते हैं। चलिए, संवेगात्मक देख लिए, अब क्रियात्मक देखते हैं, मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्रियात्मक विकास का अर्थ है व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, क्षमता और योग्यता का विकास। यानी कि 5 वर्ष का बालक कितना कार्य कर पाएगा, 7 वर्ष का बालक कितना कार्य कर पाएगा, उसके कार्य क्षमता क्या हो सकती है, ये कितना पढ़ सकता है, ये कितना पढ़ सकता है, तो यही क्या है, क्रियात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक है, क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधि या क्रियाएं जिसे संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, चलना, बैठना इत्यादि। क्रियात्मक विकास में क्या होता है कि मांसपेशी और तंत्रिका दोनों का समायोजन होता है, तभी क्रियात्मक विकास होता है। मांसपेशी और तंत्रिका, ठीक है, यानी कि हमारा जो मांसपेशी है और हड्डियां हैं, ये सब मेल से ही क्या होता है, हम कोई भी काम कर पाते हैं। अगर देखते हैं कि 2 वर्ष के बच्चा को अगर ये डब्बा उठाने के लिए आप दीजिएगा तो वो पूरे दोनों हाथ से पकड़ेगा, लेकिन वही 5 वर्ष के बालक को क्या करेगा, बोलिएगा तो ये ढक्कन पकड़ के भी उठा सकता है। तो ये मांसपेशी और तंत्रिकाओं का विकास पर ही, समायोजन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होते हैं, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने पर उसमें इस तरह की योग्यताओं का विकास हो जाता है, चलना, बैठना, इस सब का। ठीक है, नवजात शिशु में चलना, बैठना, ये सब चीज में अक्षम होता है, लेकिन जैसे शारीरिक विकास होता है उम्र के साथ साथ, तो वो ये चीजें करने में सक्षम हो जाता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। अगर कोई बालक स्कूल में ही अगर कोई बालक को हम कोई काम करने के लिए बोले, एक गिलास पानी लाने के लिए ही बोले, अगर वो काम करने में सक्षम हो गया तो उसमें आत्मविश्वास आता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। ठीक है,
पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक के विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकास में बाधा पहुंचती है। अगर क्रियात्मक विकास सही से नहीं है तो उसमें और भी पक्ष जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए भी जरूरी है। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक के विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायता हो सकता है। ठीक है, जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य रूप से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। समझ गए? कोई बच्चा खेल में कमजोर है, उसका जो है शारीरिक विकास कमजोर है, तो उसे हम क्या करेंगे, विशेष तरह से उस पर ध्यान देंगे और उसको ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए अब भाषाई विकास देखते हैं। भाषाई विकास में भाषा का विकास आता है। ठीक है, भाषा विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास माना जाता है, यानी कि बुद्धि का विकास भी माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने क्या करता है, मन के भावों विचारों में एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों विचारों को समझता भी है। ठीक है, भाषा के माध्यम से। तो भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलना, विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना, लिखकर अपनी बातों को रखना, ये सभी चीजें सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखिए। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्ष के बीच काफी शब्दों को समझने लगता है, बोलने लगता है, कुछ समझ विकसित हो जाता है। ठीक है, भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है, इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। ठीक है, भाषाई विकास का भी एक क्रम होता है। पहले बच्चा माँ प एक एक शब्द बोलेगा, फिर पापा मामा इस तरह से बोलेगा, तब वाक्य बोलेगा। ठीक है, तो ये क्रम होता है। अब देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में देख लीजिए, सोशल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, यानी कि समाज में रह करके सामाजिक कार्य को सीखना, सामाजिक दायित्व को सीखना। ठीक है, समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन के संबंधी व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि विकास होता है। समाज के अंदर में ही हम जो है, परिवेश में ही हम जो है अपने व्यवहार को जो है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, इसका पता चलता है समाज में जाकर के। ठीक है, तो इस चीज का विकास समाज में ही होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है, तत्पश्चात समाज को। ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे तो प्राथमिक जो है समाजीकरण वो परिवार होता है, और द्वितीयक या गौण समाजीकरण समाज होता है, विद्यालय होता है। ठीक है, पहला जो है परिवार होता है, और पहला टीचर जो है माँ पिताजी होता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्राथमिक समाजीकरण निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो परिवार में होता है। ठीक है, सगे संबंधियों में होता है। लेकिन द्वितीयक समाजीकरण कहाँ होता है, तो समाज में होता है, विद्यालय में होता है, खेल के मैदान में होता है। ये सभी चीजें इको क्लब होता है, सब द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण हो। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों या मित्रों से जुड़ाव, ये सब क्या है, सामाजिक विकास का ही के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में संस्कृति, अपने समाज की संस्कृति के बारे में जानना, धर्म के बारे में जानना, धार्मिक तथा समुदाय के विकास, ये भावनाएं उत्पन्न होती है। कोई भी चीजें हम करते हैं, जैसे दीपावली, छठ, ये सब चीज करते हैं, हम अपनी संस्कृति है, ये हम समाज में सीखते हैं और उस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म कहाँ होता है, समाज में ही होता है। ठीक है, बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उससे लेता है। हम लोग समाज से ही देख करके आगे बढ़ते हैं, समाज में ही सीखते हैं कि ये लड़का आज IAS बना तो हम भी इसी के अनुसार काम करेंगे, इसी के अनुसार पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम भी उस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आदर्श व्यक्ति हम समाज में चुन सकते हैं, उसके अनुसार हम काम कर सकते हैं। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास हो सकता है। अगर हमें IAS बनना है तो हमें एक शिक्षित समाज में रहना पड़ेगा, न कि जो है गलत पर्यावरण में, गलत वातावरण में, गलत समाज में। ठीक है, चलिए, तो ये सभी आयाम यहाँ पे खत्म होता है। अब हम वृद्धि के बारे में जान लेते हैं, ग्रोथ के बारे में। वृद्धि यानी ग्रोथ का अर्थ है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई, अंगों तथा अन्य अंगों का विकास आता है।
विकास में हम पीछे बताए थे कि विकास में सभी पक्ष आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, ठीक है, सभी आ जाते हैं। लेकिन वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास आता, शारीरिक विकास ही आता है। ठीक है, विकास जो बताए थे बहुआयामी होता है, लेकिन वृद्धि एकल आयामी होता है। ठीक है, चलिए, और वृद्धि के अंतर्गत वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है, और विकास मात्रात्मक परिमाणात्मक दोनों है। वो ऊपर हम बताए हुए थे पिछले वीडियो में। ये आगे देख लीजिए, वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होती है, यानी बच्चा का अंदर में भी विकास होता है शरीर का, और बाहर से भी होता है। यह एक निश्चित आयु तक होता है तथा भौतिक पहलू में ही संबंध होता है, संभव है। ये वृद्धि जो है एक आयु तक ही होता है, आगे जो है ये किशोरावस्था तक ही वृद्धि होता है, यानी 20 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष तक जो है वृद्धि होता है। उसके बाद शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे भार में जो है इधर से उधर होगा, लेकिन तंत्रिका हड्डी में जो है परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वृद्धि यहाँ पर देख लीजिए, भौतिक पहलू में ही समान वृद्धि पर अनुवांशिक व्यवस्था सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, ऊपर भी बताए थे। यानी कि हमारे शारीरिक विकास पर जो है अनुवांशिकता और पर्यावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे माता पिता कद के छोटे हैं तो हम बच्चे भी कद के छोटे होते हैं। अगर माता पिता गठीले स्वभाव के हैं तो वो भी बच्चे भी होता है, लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं। ठीक है, अब वृद्धि और विकास में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं, इधर है वृद्धि, इधर है विकास। देख लीजिए परिमाणात्मक में क्या क्या हो। परिमाणात्मक में देख लीजिए, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि में भी परिवर्तन होता है, इसको हम माप सकते हैं। विकास में देख लीजिए, विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन यानी गुणात्मक परिवर्तन में भी किया जाता है, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए होता है। तो वृद्धि जो है और विकास दोनों क्या है, परिमाणात्मक है, या और लेकिन वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक है, ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों। क्षेत्र देख लीजिए, वृद्धि का क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ जो है एक चरण होता है, यानी शारीरिक विकास, लेकिन इसमें जो है सभी चरण आते हैं। वृद्धि अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग है, विकास का क्या है, वृद्धि एक भाग है। ये जैसे विकास है तो वृद्धि इसका क्या है, एक भाग है। ठीक है, वृद्धि के अंदर ही ये समाहित है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर परिपक्वता, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। ठीक है, वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने तक ये रुक जाती है, लेकिन ये जो है जीवन पर्यंत चलती है। विकास यहाँ पर देख लीजिए, बालक के शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं कि हो सकता है कि उसमें विकास हो रहा है। यानी कि अगर बच्चा का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ रहा है तो उसको बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बालक के विकास के लिए भी, बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा समझ लीजिए, विकास जो है मात्रात्मक और परिमाणात्मक दोनों, और मात्रात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है, लेकिन वृद्धि जो है सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक या परिमाणात्मक होता है। मात्रात्मक और परिमाणात्मक एक ही चीज है। ठीक है, मात्रा या परिमाण एक ही चीज है, और गुणात्मक अलग है। तो मात्रात्मक और परिमाणात्मक, वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक और परिमाणात्मक है, विकास मात्रात्मक या परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक भी है। वृद्धि एकल आयामी है, विकास बहुआयामी है। वृद्धि जो है वो प्रत्यक्ष दिखता है यानी मूर्त होता है, और विकास जो है अमूर्त होता है, ज्यादातर पक्ष अमूर्त होता है। ठीक है, चलिए अब है वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्न कारक है, एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है पोषक, अगर बच्चे को अच्छा पोषक मिला, यहाँ पर देख लीजिए वृद्धि का विकास का महत्वपूर्ण घटक यह होता है, बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि आवश्यक होती है, इससे उसका शारीरिक विकास होता है।
ठीक है, मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास का क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये पोषक होगा, यहाँ पर ये था बुद्धि था। ठीक है, ये बुद्धि है, वृद्धि नहीं है, बुद्धि है। तो चलिए यहाँ तक अभी हम रहने देते हैं, इसके आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 3 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।